हेलो एवरीवन, पुल बैक इंडिकेटर्स पर एक नया अपडेट हुआ है, दैट इज ब्रेकआउट जोन्स। चार्ट पर आपको ब्लैक कलर के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस विजिबल हो रहा है, दीज आर दी ब्रेकआउट लेवल्स। ये लेवल्स लाइव मार्केट में चार्ट पर ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा एंड दीज आर नॉन रिपेंट ब्रेकआउट जोन्स। ब्रेकआउट जोन्स पुल बैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर पर ऐड हुआ है। अगर अभी तक आपको ये ब्रेकआउट लेवल्स विजिबल नहीं हो रहा है तो काइंडली रिमूव द इंडिकेटर फ्रॉम चार्ट, देन साइन आउट, उसके बाद अगेन साइन इन एंड रीअप्लाई द इंडिकेटर ऑन चार्ट। आफ्टर दैट दीज जोन्स शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर चार्ट। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं ऑन 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। करंटली मेरा चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर प्राइस डाउनसाइड ब्रेकआउट देता है तो आपको पीई साइड पर एंट्री लेना है। जब प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देगा आपको सीई साइड पर एंट्री करना है, यानी आपको बाई साइड पर एंट्री लेना है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं 200 पॉइंट्स इन दी मनी ऑप्शंस पर आपको ट्रेड लेना है। 200 पॉइंट्स आईटीएम ऑप्शंस को आपको बाई करना है। एंट्री करने के लिए हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा कोई भी एक कैंडल ब्रेकआउट जोन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होगा जैसे ही उसके बाद कोई भी एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की लो को ब्रेक होता है तो हमें पी साइड पर ट्रेड लेना है। एंड आपका स्टॉप लॉस होगा, आप या तो इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एल्स यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। एंड टारगेट आप 1:1, 1:2 आप अपना हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो लाइंस है ये पीछे चलता है, ठीक है। लेट्स से प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एंड लाइंस यहाँ तक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक बार इन लाइंस को एक्सपैंड करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको इन लाइंस को एक बार एक्सपैंड करना है। 6 मार्च की चार्ट देखिए, इस कैंडल ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल या तीसरा कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करेगा आपको सी साइड पर एंट्री लेना है, यानी आपको बाई साइड पर एंट्री लेना है। आप स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं और एल्स जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। जब भी एंट्री करें हमेशा याद रखना इस कैंडल की हाई जब ब्रेक होगा एटलीस्ट आपको 4 सेकेंड का बफर यूज करना है, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। यहां पर देखिए 4 सेकेंड में ये प्राइस दोबारा नीचे आ गया, इसलिए आपको हमेशा 4 सेकेंड्स बफर पीरियड यूज करना है। इस ब्रेकआउट जोन्स को आप मल्टीपल सेगमेंट्स पर यूज कर सकते हैं, बट यूज करने के पहले काइंडली आप एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद पेपर ट्रेड कीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिस्टम काम कर रहा है उसके बाद ही आपको ब्रेकआउट जोन्स के ऊपर ट्रेड लेना है। फिर और देखते हैं, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट एरिया, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल की हाई जैसे ही ब्रेक होता है आप एंट्री करेंगे। टारगेट आप अपना हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं 1:1, 1:2। बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। फिर आप यहां पर देखो ब्रेकआउट मिला, एंट्री एंड टारगेट डन। 27 फेब ब्रेकडाउन। फिर देखो जैसे मैंने कहा था 4 सेकेंड आपको बफर पीरियड यूज करना है, 4 सेकेंड का बफर यूज करना है। देखो ये ब्रेकडाउन होते ही तुरंत ऊपर चला गया, तो अगर आप यहां पर जल्दबाजी में ट्रेड लेते आपको नुकसान हो जाता। सेकेंड थिंग इज इस तरीके का कैंडल आपको अवॉइड करना है। अगर कैंडल मार्जिनली क्लोज होता है या एक डॉजी टाइप के कैंडल बनता है या ऐसा, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर डॉजी टाइप के कैंडल बनता है या इस तरीके का कैंडल जिसका विक्स काफी लंबा है तो दिस इज द इनडिसिशन कैंडल। इनडिसिशन कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं लेना। 22 फेब ब्रेकडाउन हुआ एंड छोटा सा स्टॉप लॉस। फिर से देखो दोबारा अगेन ब्रेकडाउन हो रहा है, आप चाहें तो दोबारा फिर से री एंट्री कर सकते हैं, बट अगर आपको बैक टू बैक 2 बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है फिर आप उस दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। एंड इस कैंडल की लो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आपके टारगेट अचीव्ड, जो भी यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस
हुआ है, जो भी यहाँ पर आपके लॉस हुआ है वो सेकेंड ट्रेड पर, नेक्स्ट ट्रेड पर रिकवर हो गया। 20 फरवरी यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट, उसके बाद एक कितना अच्छा अपसाइड रैली मिला। तो आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है, छोटे छोटे क्वांटिटी पर ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस को बुक कीजिए, लॉसेस हमेशा छोटा रखिए, टारगेट्स को बड़ा रखिए। अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सही रहेगा तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बना पाएंगे एंड जो भी आपके लॉसेस होता रहता है वो सब आपका रिकवर हो जाएंगे। सो आई होप ये नया फीचर आपको ट्रेडिंग पर काफ़ी हद तक हेल्प करेगा।